नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं हनुमान जी की उस शाश्वत और अमर भक्ति के बारे में। मतलब जरा सोचिए, कैसे एक नटखट सा बालक जो अपनी चंचलता में कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता था, वही आगे चलकर पूरी दुनिया में भक्ति और असीम शक्ति का सबसे महान प्रतीक बन गया। ये सिर्फ एक पुरानी पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है कि सच्ची शक्ति असल में आती कहाँ से है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब इस एक सवाल पर गौर करना सच में बहुत ही रोमांचक है। जरा कल्पना कीजिए, एक चमकते हुए बेहद गर्म और विशाल सूरज की, जिसे देखकर बड़े बड़े ज्ञानी भी कांप जाएं। लेकिन अगर इसी नज़ारे को एक ऐसे बालक की नज़रों से देखा जाए जिसने उस चमकते हुए आग के गोले को देखा और उसे बस एक मीठा रसीला फल समझ लिया। कमाल की बात है ना? ये कोई मामूली घटना नहीं थी। ये साफ दिखाता है कि उस बालक के अंदर कितनी असीमित ऊर्जा, चंचलता और मासूमियत एक ही साथ कूट-कूट कर भरी हुई थी। आखिर कौन था ये बालक जिसने सीधे ब्रह्मांड के सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत को ही निगलने की ठान ली थी? अच्छा, तो आइए इसकी थोड़ी और गहराई में चलते हैं। ये अद्भुत और असीम ऊर्जा वाला बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे। माता अंजनी और वानर राज केसरी के घर जन्मे हनुमान जी के अंदर जन्म से ही कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी। वो सच में अपार और अकल्पनीय शक्ति के स्वामी थे। मतलब उनके शरीर में जन्म से ही वो प्राकृतिक ताकत थी जिसकी बराबरी करना किसी भी सामान्य जीव के लिए बस नामुमकिन है। बचपन की वो बेफिक्र चंचलता और वो असीमित शारीरिक ऊर्जा, इन दोनों ने मिलकर उन्हें एक बेहद खास और निडर बालक बना दिया था। और पता है, उसी असीम और बेकाबू ऊर्जा का सीधा सा रिजल्ट थी वो मशहूर घटना। देखिए हुआ क्या। सबसे पहले एक छोटे से नटखट बालक के रूप में उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सीधे आसमान की तरफ छलांग लगा दी, एकदम रॉकेट की तरह। उनका लक्ष्य बहुत ही सीधा और मासूम था, उस लाल चमकते हुए सूरज को एक स्वादिष्ट फल समझकर बस पकड़ लेना। लेकिन इस एक मासूम सी कोशिश का नतीजा क्या हुआ? पूरे के पूरे ब्रह्मांड में एक भारी हड़कंप मच गया। सच में एक छोटे से बालक की इस तेज उड़ान और बेखौफ साहस ने पूरी सृष्टि में खलबली मचा दी थी, क्योंकि वो उस विशाल सूर्य को निगलने के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। अब यहाँ जो बात सच में बहुत ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये है कि दो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां एक साथ जन्म लेती हैं। एक तरफ देवताओं ने जब इस बालक की ये असीम और डरा देने वाली क्षमता देखी तो उन्होंने कई शानदार और दिव्य वरदान दे डाले। उन्हें मिली असीम ताकत, अविश्वसनीय तेज गति और अमरता का वरदान। लेकिन दूसरी तरफ इसी के साथ एक बहुत बड़ा श्राप भी जुड़ गया। श्राप ये था कि वो अपनी इन सभी असीम शक्तियों को पूरी तरह से भूल जाएंगे। ये ना एक बहुत ही अनोखा ब्रह्मांडीय बैलेंस था। मतलब एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां और दूसरी तरफ उन शक्तियों का पूरी तरह से भूल जाना। चलिए, इस भूल जाने वाले श्राप को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। दरअसल ये श्राप सिर्फ कोई सजा नहीं थी, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये विनम्रता और संतुलन बनाए रखने का एक बहुत ही गहरा दैवीय सिस्टम था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि इतनी असीमित ताकत होने के बावजूद वो सारी शक्तियां तब तक पूरी तरह से शांत और सोई हुई अवस्था में रहेंगी जब तक कि बिल्कुल सही समय ना आ जाए। जब तक बाहर से कोई उन्हें उनकी असली क्षमता की याद ना दिलाए, तब तक वो बिना किसी अहंकार के एक बहुत ही साधारण और विनम्र जीवन जिएंगे। शक्ति को कंट्रोल करने का क्या बेहतरीन तरीका था ये, है ना? और फिर इस पूरी कहानी में आता है वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो समय जब ये सभी सोई हुई शक्तियां एक बार फिर से पूरी तरह जागने वाली थीं। ये वो पल था जब हनुमान जी की मुलाकात प्रभु श्री राम से हुई। सच कहूं तो ये सिर्फ दो महान शक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि ये वो क्षण था जिसने हनुमान जी के जीवन को उसका सबसे बड़ा और सच्चा मकसद दे दिया। प्रभु राम से मिलना ही वो सबसे बड़ा और आखिरी रिमाइंडर था जिसने उनके भीतर सोई हुई उन असीम शक्तियों को हमेशा के लिए फिर से जगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सफ़र कैसे एक नया मोड़ लेता है। अपनी अपार शक्तियां वापस मिलने के बाद उन्होंने जो जो असाधारण काम किए वो तो आज इतिहास और हमारी गहरी श्रद्धा का विषय है। उन्होंने माता सीता की सफल खोज की, सोने की उस विशाल लंका को जलाकर भस्म कर दिया और सबसे बड़ी बात, वो प्रभु राम के सबसे महान और परम भक्त बन गए। उनकी वो पूरी असीम शारीरिक ऊर्जा, वो ताकत और वो अमरता का वरदान अब पूरी तरह से बस एक ही दिशा में फोकस हो चुका था, और वो दिशा थी निस्वार्थ सेवा और परम भक्ति।
तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि अगर केवल शारीरिक ताकत, तेज गति या अमरता ही सब कुछ होती ना, तो शायद ये कहानी इतनी महान कभी नहीं बन पाती। इस विचार पर सच में थोड़ा रुककर ध्यान देने की जरूरत है। हनुमान जी की सबसे बड़ी ताकत उनका वो विशाल रूप या उनकी शारीरिक ताकत बिल्कुल नहीं थी। जी नहीं, उनकी सबसे बड़ी और असली ताकत थी उनकी अटूट, निस्वार्थ भक्ति। उनका वो पूर्ण समर्पण और अडिग विश्वास ही वो चीज थी जिसने उन्हें साधारण से असाधारण और फिर पूरी दुनिया के लिए पूजनीय बना दिया। अगर ये सच्ची भक्ति न होती तो वो असीम शारीरिक बल भी बस दिशा ही नहीं रह जाता। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हमारे आज के इस विश्लेषण का सबसे गहरा दार्शनिक सार आखिर है क्या। देखिए, जब विश्वास पूरी तरह से सच्चा हो, जब मन में कोई छल न हो और सिर्फ पूर्ण समर्पण हो, तो दुनिया का कोई भी कठिन से कठिन काम असंभव नहीं रह जाता। वो असंभव भी पूरी तरह से संभव बन जाता है। ये हमें साफ तौर पर यही याद दिलाता है कि किसी भी इंसान की असली क्षमता उसकी मांसपेशियों या भौतिक ताकत में नहीं होती, बल्कि उसके विश्वास की मजबूती में बसती है। इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में हमारे सामने ये एक बहुत ही सशक्त और गहरा निष्कर्ष निकल कर आता है। ताकत कभी भी सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि असली ताकत हमेशा उस अटूट विश्वास में बसती है जो सीधे हमारे दिल से निकलता है। अगर सच में जीवन में वो असीमित ऊर्जा और सही रास्ता पाना है, तो दिल से एक सच्चा भक्त बनना अनिवार्य हो जाता है, चाहे वो किसी अच्छे कर्म, विचार या अपने लक्ष्य के प्रति ही क्यों न हो। जय बजरंगबली। ये कहानी युगों युगों तक हमें यही याद दिलाती रहेगी कि विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। पर जाते जाते जरा इस बात पर विचार कीजिएगा, क्या इस तरह का अटूट और सच्चा विश्वास आज के इस आधुनिक समय में भी इंसान के भीतर वो असीम और सकारात्मक शक्ति जगा सकता है? सोचिएगा जरूर।